गांव जहां बारिश बोलती थी, मध्य भारत के दूरस्थ पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था कुशावर। यह गांव सुंदर था, शांत था, पर एक रहस्य छिपाए बैठा था। लेकिन यह कोई आम बारिश नहीं थी। उसकी आवाजें हर किसी को नहीं सुनाई देती थीं। सिर्फ वही सुन सकता था जिसकी आत्मा सच्ची और दिल कोमल हो। गांव में एक लड़की थी, मीरा, 15 साल की। गहरी आंखें, झील सी शांत और स्वभाव से एकदम शांत। जब लोग शोर मचाते थे, वह बादलों को देखती थी। जब बच्चे कूदते थे, वह पेड़ों से बात करती थी। मीरा की मां कहती, बिटिया, तू इस धरती की बच्ची है या किसी बादल की? मीरा मुस्करा देती, कभी कभी लगता है मैं बूंदों की जबान समझती हूं मां। साल का पहला मानसून आया। गांव के लोग खेतों की तैयारी में लग गए। बादल गरजने लगे। मीरा अपने पुराने छत के नीचे खड़ी थी। पहली बूंद उसके गाल पर गिरी और जैसे कोई धीमा स्वर उसके कानों में फुसफुसाया, मीरा, मीरा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बूंदें जैसे कोई गीत गा रही थीं। एक अलग तरह की भाषा, एक लय, एक एहसास। वह डर नहीं, उल्टा उसकी आंखों में चमक आ गई। उस रात उसने सपना देखा, एक नीले बादल पर बैठी एक नन्ही लड़की उसके पास आई और बोली, तू हमारी भाषा समझती है, तू हमारी वाचक है, वो जो धरती और आसमान के बीच संवाद करती है। मीरा का राज, मीरा को अब हर बारिश का इंतजार रहने लगा। वो बूंदों से सवाल पूछती और जवाब आता। हवा की सरसराहट में उसने अपनी एक डायरी बना ली, बोलती बारिश की बातें। हर संवाद, हर धुन, हर सपना वह उसमें दर्ज करती। मीरा ने महसूस किया कि बारिश सिर्फ पानी नहीं है, वो एक दर्पण है जो इंसानों के भीतर झोंक सकती है। जब कोई दुखी होता, बारिश सांत्वना देती। जब कोई खुश होता, वह तालियों की तरह गिरती। मीरा ने स्कूल की दीवारों पर बच्चों के साथ बारिश की कविताएं लिखना शुरू किया। गांव वालों को अचरज होने लगा, ये बच्ची ऐसी बातें कैसे जानती है। 4 जब बारिश डर गई। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया, दीपक वर्मा, एक कारोबारी जो आस पास जमीन खरीदकर एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। वह प्रकृति में विश्वास नहीं करता था, सिर्फ मुनाफे में। मीरा ने जब उसे देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, जैसे बारिश की बूंदें सिहर उठी हों। अगले कुछ दिनों में बारिश बंद हो गई। बादल तो आते पर बरसते नहीं। मीरा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बोलती बारिश? बूंदों की एक धीमी सी आवाज आई, हम डर गए हैं, कोई हमें कैद करना चाहता है। हमारा गीत, हमारा बहाव, सब कुछ बंद करना चाहता है। 5 संघर्ष की शुरुआत। दीपक ने गांव के तालाब को भरने के लिए मशीनें लानी शुरू की। वह बारिश के पानी को मैनेज करने की बात करता। गांव वाले कहते, क्या नुकसान है, बारिश अब आती भी कहां है। मीरा समझती थी, यह प्राकृतिक संतुलन से छेड़छाड़ है। उसने स्कूल में सभा बुलाई, बारिश के गीत सुनाए। बच्चों ने नारे लगाए, बारिश को मत रोको, प्रकृति को मत तोड़ो। पर वयस्क हौंसते रहे, एक लड़की क्या कर सकती है। 6 जब आसमान चीखा। एक रात तेज आंधी आई, बादल फटे, बिजली चमकी और बारिश आई इतनी तेज कि लोगों को अपने घरों में दुबकना पड़ा। मीरा बाहर निकली, पूरी तरह भीगी, और चिल्लाई, मैं हूं तुम्हारी वाचक, बोलो मुझसे। बूंदें उसकी हथेली पर गिरने लगीं। आज आखिरी दिन है मीरा, अगर तुमने आज नहीं रोका तो हमारी भाषा हमेशा के लिए खो जाएगी। मीरा गांव के चौक पर दौड़ी, तालाब के पास पहुंची। वहां दीपक मशीन चालू करने ही वाला था। मीरा ने हाथ फैलाकर खड़ी होकर कहा, तुम चाहो तो इस धरती से मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन अगर इस धरती का दिल मार दिया तो कुछ नहीं बचेगा। लोगों ने देखा, बारिश की बूंदें मीरा के चारों ओर गोल घेरा बना रही थीं, जैसे कोई सुरक्षा कवच हो। दीपक झिझका, मशीन की आवाज रुकी। तभी एक बूंद सीधी उसकी हथेली पर गिरी। वह अचानक कांप गया, बोला, ये आवाज कैसी थी? मीरा मुस्कुराई, अब तुमने भी सुन लिया। उस दिन के बाद दीपक ने अपना प्रोजेक्ट वहीं रोक दिया। उसने गांव के बच्चों के लिए प्राकृतिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। मीरा की डायरी अब गांव की लाइब्रेरी में रखी जाती थी, बोलती बारिश की डायरी के नाम से। अब जब भी बारिश होती, गांव के बच्चे बाहर निकलते, हाथ फैलाते, आंखें बंद करते
और सुनने की कोशिश करते कि बारिश आज क्या कह रही है। मीरा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह बन गई थी बोलती बारिश की आवाज। जब तुम चुपचाप सुनते हो, तब बारिश बोलती है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब आसमान उतरता है तुम पर। और जब तुम विश्वास करते हो, तब बूंदें भी दोस्त बन जाती हैं।